आप सभी सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी जी सतगुरु रूहानी पथिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हुजूर महाराज जी की कहानी का एपिसोड 11 आप तक पहुंच रहा है। अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। एक बार कुछ सत्संगियों ने आपसे अर्ज की कि हुजूर, आगरा में स्वामी जी महाराज की समाधि बनाई जा रही है और वे लोग चंदा भी मांग रहे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया, संतों की तालीम ही उनकी असली यादगार है। समाधियों के द्वारा संत जिंदा नहीं रहते। समाधियां तो बाहरमुखी साधनों की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी का उपदेश तो हमेशा अंतर्मुख अभ्यास का ही रहा है। फिर बाबा जी ने अपने सत्संगियों को हुक्म दिया कि मेरे बाद मेरी समाधि हरगिज ना बनवाना। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की कमाई से बाबा जी हमेशा डेरे में रुपया लगाते थे। कुआं छोटा और बड़ा सत्संग घर, कई कोठरियाँ, कमरों आदि में अधिकांश रुपया हुजूर की सेवा से ही लगाया है। आगरा में स्वामी बाग में जो कोठरियाँ बनी, उनमें भी हुजूर की सेवा का हिस्सा बहुत बड़ा है। कई बार हुजूर पहाड़ों में अपनी नौकरी के समय वहाँ से गर्म कपड़े अथवा इसी प्रकार की वस्तु सेठ प्रताप सिंह जी के लिए बाबा जी के पास भेजा करते थे। बाबा जी उन्हें आगरा भेजते और चाचा जी बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार करते। बाबा जी कई बार हुजूर से फरमाते थे कि अपनी महिमा सिंह वाला की जमींदारी में से कुछ अनाज डेरे जरूर भेजा करो। बाबा जी के हुक्म के अनुसार हुजूर लंगर के लिए गेहूँ, मक्का आदि अनाज बराबर भेजते रहते थे। एक जब हुजूर महाराज जी ने सिरसा में ज़मीन खरीदी तो वहाँ से आप हमेशा लंगर के लिए सामान भेजते रहते। यह क्रम आज भी जारी है और हुजूर के परिवार की ओर से सिरसा से हर साल सैकड़ों मन सामान ट्रकों में भरकर लंगर के लिए भेजा जा रहा है। राय साहब मुंशी राम जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि सेवा बड़ी खुशकिस्मती से मिलती है और कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हुजूर ने नाम नहीं लिया था तो अपनी सारी कमाई अपनी माता जी के सामने लाकर रख देते थे। कभी अपनी पत्नी को नहीं दी। अगर पत्नी मांगती तो आप फरमाते कि माता जी से ले लो। नाम ले लिया तो घर वालों से कह दिया कि अब गुरु का अधिकार पहले है। जो तनख्वाह में से खर्च के बाद बचता आप बाबा जी के सामने लाकर रख देते। वे जो मुनासिब समझते घर वालों को दे देते और बाकी साध संगत की सेवा में खर्च कर देते। अतएव डेरे में कुआं, सत्संग घर छोटा और बड़ा, कोठरियाँ, रसोई वगैरह सब बाबा जी ने हुजूर की सेवा से बनवाई। इस बात का जिक्र करते हुए हुजूर फरमाते थे कि उस सब सेवा के फलस्वरूप आज बाबा जी ने लाखों रुपए सालाना की आमदनी मेरे लड़कों को बख्शी है। एक बार बाबा जी महाराज हुजूर के साथ मरी पहाड़ पर तशरीफ ले गए। हुजूर के बंगले के सामने मौजपुरी अथवा मोक्षपुरी का पहाड़ था, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान था। वहाँ के अनेक खूबसूरत दृश्यों की ओर इशारा करके हुजूर ने अर्ज की, महाराज जी देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि मैं पहले इस जगह को देख चुका हूँ। हुजूर ने सोचा कि शायद बाबा जी सैनिक सेवा के समय अपनी पलटन के साथ यहाँ आए होंगे। जब पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी पहले यहाँ आ चुका हूँ, जब ये पहाड़ बने भी नहीं थे और इस जगह मैदान था।
बाबा जी महाराज कई बार फरमाते थे कि अकाल पुरुष आपको इससे पहले भी जीवों को सचखंड ले जाने के लिए यहाँ भेज चुका है। एक बार बाबा जी महाराज के पास 3 पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विषय में आपसे मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जयमल सिंह जी के पास चलें, वे बड़े ऊंचे महात्मा हैं। और अंदर जाते हैं। जब आए तो अपनी शंका बताई तो बाबा जी ने सरलतापूर्वक कहा, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ। परंतु उनको साधारण बातचीत के सिलसिले में पूरी बात समझा दी। तब उन्होंने विनती की, महाराज जी हमें नाम दो। बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। यह सुनकर बाकी पंडित तो चले गए, पर एक रह गया। उसने नाम मांगा, बाबा जी ने दे दिया। 6 महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि यह सूरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है। कुछ महीने के बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं है। आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो। वह चला गया। कई दिनों बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सटियाला जा रहे थे तो वही पंडित रास्ते में मिला और जिद करने लगा कि यहाँ एकांत है, मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद ना छोड़ी। इस पर बाबा जी ने उसे वहीं बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दे दी। जब तवज्जो दी तो वह चिल्लाकर एक और गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। बाबा जी ने फरमाया कि अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। बोला कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी थीं। फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र के 3 साल बाकी हैं, चाहे भजन कर ले चाहे दुनिया का काम कर ले। आप फरमाते थे कि संतों से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वे ठीक समझेंगे खुद अंदर ले जाएंगे। यह साखी हुजूर सावन सिंह जी कभी कभी सत्संगों में सुनाया करते थे। एक बार बाबा जी महाराज सत्संग के लिए अम्बाला तशरीफ ले गए। वहाँ मोतीराम टेलर मास्टर बड़े प्रेमी सत्संगी थे। बाबा जी उनके यहाँ ठहरे और कुछ दिन सत्संग करते रहे। बाबा जी का सत्संग सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक रिश्तेदार हुक्म सिंह रोज सत्संग में आता था। उसने नामदान के लिए विनती की, परंतु बाबा जी ने उसे टाल दिया। हुक्म सिंह ने मोती राम के आगे नाम प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक बड़ा आदमी है, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर यह नाम ले ले तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। यह सोचकर उन्होंने बाबा जी से अर्ज की, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया। लेकिन भाई मोतीराम जी ने बहुत आग्रह किया। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि चाहे 1000 जीवों के नाम दिला लो, पर हुक्म सिंह के लिए जिद ना करो, क्योंकि इसके कर्म बड़े सख्त हैं। भाई मोतीराम ने कहा, बाबा जी अगर आपके पास आकर भी कर्म रह गए तो दुनिया में इसके लिए और कौन सी जगह है। बाबा जी महाराज का विचार अम्बाला में 1 महीने रहकर सत्संग करने का था, परंतु मोतीराम के बहुत हठ करने पर आपने फरमाया, अगर तुम इसे नाम दान दिलाना चाहते हो तो मैं नाम दे दूंगा, लेकिन फिर यहाँ और नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठ ना छोड़ा।
बोला, अच्छा महाराज जी, मैं सत्संग ब्यास आकर सुन लूँगा। अतएव दूसरे दिन बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया, अपना बिस्तर बांध कर उसमें रखवा दिया। हुक्म सिंह को नाम दिया और फौरन तांगे में बैठे। फौरन तांगे में बैठकर स्टेशन चले आए और ब्यास के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर रुकी तो इत्तेफाक से हुजूर महाराज सावन सिंह जी स्टेशन पर ही मिल गए। आपने बाबा जी से अर्ज की कि हुजूर, मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, हुजूर तशरीफ़ ले चलें और दर्शन देते जाएं। बाबा जी ने फरमाया, मैं इस वक्त नहीं उतरूँगा और तुम इस इतवार को डेरे भी मत आना। महाराज जी का नियम था कि जब छुट्टी पर घर आते तो हर इतवार को बाबा जी के सत्संग और दर्शन के लिए डेरे अवश्य जाते। आप हैरान हुए कि आज क्या बात है। पहले तो कभी बाबा जी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, परंतु आज आज्ञा का पालन करते हुए आप अपने गांव चले गए। आप सभी को राधा स्वामी जय सतगुरु एपिसोड को यहीं पर स्टॉप करते हैं।